नमस्कार, आदाब, आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हमारे साथ है हमारे स्टूडियो में ओमकार त्रिपाठी जी, जिनसे हम ये जानेंगे एक यात्रा के तौर पे भगवान राम जी के पाद चिन्ह कहाँ कहाँ पर पड़े हैं। आज हम दूसरे पड़ाव पर हैं। आज हम सबसे पहले तो उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका ओमकार जी हमारे स्टूडियो में। नमस्कार अंजलि जी। आज हम आपसे जानेंगे कि सीता स्वयंवर में धनुष उठाने की शर्त क्यों रखी गई थी। सीता स्वयंवर की कथा बड़ी रोचक है जी। एक बार सीता ने उस धनुष को उठा लिया था। उसके पीछे का इतिहास ये है कि विश्वकर्मा जी ने दो धनुष बनाए, एक पिनाक और एक सारंग। तो पिनाक धनुष शिव जी का था और शिव जी ने वो धरोहर के रूप में जनक जी को दे दिया था। तो सीता जी ने वो धनुष उठा लिया। जनक जी ने देखा कि मेरी पुत्री ने ये धनुष उठा लिया, तो उन्होंने कहा कि जो योग्य वर होगा, जो इस धनुष को उठा लेगा, मैं उसके साथ सीता का विवाह करूँगा। और उन्होंने ये शर्त रख दी। अब जब उन्होंने ये शर्त रख दी तो वहाँ जो स्वयंवर हुआ वो निमंत्रण देश विदेश के राजाओं को तो गया जी। रावण को भी गया, रावण भी आया था उसमें, बाणासुर भी आए थे और भी राजा आए। विश्वामित्र को भी गया, तो विश्वामित्र ने कहा कि ये राम और लक्ष्मण आए हैं हमारे आश्रम में, हम चल रहे हैं तो इनको साथ ले चलते हैं, ये भी देख लेंगे स्वयंवर क्या चीज़ होती है। अब वो जब कोई शर्त नहीं पूरी कर पाया और जनक जी उदास हो गए, तो फिर उन्होंने राम को कहा कि राम जाओ और ये धनुष तोड़कर जनक का संशय दूर करो। तो राम ने आज्ञा का पालन किया, गए और उन्होंने उस धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ानी थी। जैसे वो प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं वो धनुष टूट जाता है। तो ये कारण था। और फिर वो सीता और सीता भी कोई सामान्य कन्या तो थी नहीं, वो भी तो अवतरित हुई थी, पृथ्वी पुत्री थी जी। और उसका इतिहास ये है कि जब मिथिला में सूखा पड़ा तो पुरोहितों ने, ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा कि इंद्र को प्रसन्न करने के लिए आप हल चलाइए खेत में। तो इन्होंने हल चलाया। तो हल का जो फाल होता है उसको शीत कहते हैं उस क्षेत्र में। तो उससे एक आवाज़ आई तो वहाँ खुदाई की गई, तो एक घड़ा निकला और घड़े में सीता जी निकली। तो सीता जी पृथ्वी पुत्री थी और राम सूर्यवंशी थे, सूर्य आकाश में है जी। तो ये प्रकृति का मिलन था। एक प्रकृति ऊपर है और एक प्रकृति नीचे है। तो ये दोनों का विवाह इस तरह से संपन्न हुआ और धनुष की शर्त ये थी और जो राम ने पूरी की। तो हम बढ़ते हैं अगले पड़ाव पे, जहां हम जानेंगे ओमकार त्रिपाठी जी से कि भगवान राम को राजा बनते बनते वन क्यों जाना पड़ा और भरत राजा बनने के बाद चित्रकूट क्यों गए। बड़ी रोचक कथा ये भी है कि दोपहर को राजा बनना है और सुबह 10 बजे वनवास, 12 बजे उनको राजा बनना है और 10 बजे उनको वनवास हो गया। वास्तव में देवता लोग बहुत परेशान थे जी कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। राम तो विष्णु जी राम का रूप लेके गए हैं राक्षसों का वध करने के लिए। ये अयोध्या के राजा हो जाएंगे तो राक्षसों का वध कौन करेगा। तो देवता लोग सरस्वती माँ के पास गए और बोला, माता बुद्धि फेरो मंथरा की और कैकेयी की। मंथरा को विष्णु से एलर्जी थी। पूर्व जन्म ने विष्णु के आदेश पर इंद्र ने मंथरा को दंड दिया था और कुबड़ा हो गई थी जी। तो मंथरा को विष्णु से बदला लेना था, इसलिए राम को वो पसंद नहीं करती थी। तो सरस्वती ने जो है वो मंथरा की बुद्धि फेरी और कैकेयी की बुद्धि फेरी और फिर राम को वनवास हो गया। और जब राम वनवास चले गए जी, तो ये भरत जी जो है वो ननिहाल थे, उनको बुलाया गया और बताया गया कि राजा आपको बनना है, आपके भैया राम वन को चले गए हैं, पिताजी का देहांत हो गया है। तो भरत इसके लिए तैयार नहीं थे। भरत ने कहा कि राम बड़े हैं और राजा होने का अधिकार
केवल और केवल राम का है, और मैं जो है वो चित्रकूट जाऊंगा और उन्हें मनाकर लाऊंगा। तो अपने सारी माताओं को, गुरुजनों को, प्रजा को, इवन अपने ससुर जी को भी साथ लेके गए कि भैया किसी की तो बात तो मानेंगे, मैं तो छोटा हूँ नहीं मानेंगे, लेकिन और किसी की तो मानेंगे। तो सबको लेकर के वो चित्रकूट चले गए। राम जी की यात्रा के बारे में हम जान रहे हैं कि ज्योग्राफिकली उनके पाद चिन्ह कहाँ कहाँ पर पड़े। हमने जाना कि उनके जो चरण यहाँ पर जहाँ पर उनकी ससुराल है, आपने बताया, तो वो हमारे दर्शकों को बताए कि उनकी ससुराल कहाँ पर थी। राम जी की ससुराल जनकपुर में थी। जनकपुर जो नेपाल में है, वो ये पहले उस समय बड़ा विस्तृत क्षेत्र था, उसमें बिहार का भी कुछ हिस्सा आता था। सीतामढ़ी वगैरह जो आज सीता जी के नाम पर पड़ा है वो नाम सीतामढ़ी, वो उस समय मिथिला का हिस्सा था। देश का विभाजन हुआ, वो नेपाल हो गया, ये भारत में बिहार का हिस्सा बन गया। तो मिथिला उनकी ससुराल थी, जनकपुर उनकी ससुराल थी, और जनकपुर में ही स्वयंवर रचा गया था, जनकपुर में ही शादी हुई थी। और राम जितने अवध के थे उससे अधिक मिथिला के थे। जी, ओमकार जी से आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि राम जी को वनवास क्यों मिला, और जिस पर हम चर्चा कर ही रहे हैं। और चित्रकूट कहाँ पर है? चित्रकूट अयोध्या के बीच का रास्ता इस तरह बनता है कि अयोध्या से तमसा नदी होते हुए ये रास्ता प्रयाग को जाता है, और प्रयाग को पार करके चित्रकूट आता है। जी। तो जब राम को वनवास हुआ तो प्रजा भी उनके पीछे पीछे चल दी, तमसा नदी तक सब साथ गए। वहाँ लोगों ने रात को विश्राम किया। रात को चुपके से राम, लक्ष्मण, सीता और सुमंत जी, ये चारों लोग चुपचाप वहाँ से निकल गए। राम पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जनमत का सम्मान नहीं किया है, उन्होंने नीति का सम्मान किया है, और यह आगे चल के सिद्ध होगा अभी। उसके बाद ये आगे गए तो निषाद राज, जिसे हम लोग श्रृंगबेरपुर कहते हैं, वहाँ के राजा निषाद राज थे। निषाद राज गुह जो है वो राम के मित्र थे जी। क्योंकि गुरुकुल में एक परंपरा थी, सब लोग साथ शिक्षा पाते थे, उसमें ऊंच नीच जात पात का कोई भेदभाव नहीं होता था। हमारा गुरुकुल अपने आप में एक विश्वविद्यालय है जी। वहाँ गए निषाद राज के प्रदेश में जी। वहाँ वन में ही रात बिताई उन्होंने, और उसके बाद सुबह उन्होंने निषाद राज से आज्ञा लेकर के गंगा पार किया। केवट का बड़ा सुंदर प्रसंग आता है इस बीच में जी। कि केवट अपनी नाव नहीं ला रहा था, आनाकानी कर रहा था, और राम ने पूछा भाई क्या बात है? तो उसने कहा साहब मैंने सुना है आपके चरण धूल के स्पर्श से एक शिला सुंदर नारी बन जाती है, मेरी नाव भी अगर इस तरह छू मंतर हो गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा, इनका पेट कौन पालेगा? तो राम ने कहा भैया तुम्हारी नाव है, तुम्हारी शर्त है, बोलो क्या करना है? तो उनका कुछ नहीं, बस अपने पाँव धुलवा लीजिए, आपके पाँव की धूल में धो के साफ कर देता हूँ, आप नाव में बैठ जाइए। केवट बहुत चालाक था, वो कठौती में जल लाया। कठौती लकड़ी की होती है, नाव भी लकड़ी की होती है। देखिए विवेकशीलता कि अगर इनके पाँव से हमारी कठौती छूमंतर हो जाएगी तो नाव में नहीं बिठाऊंगा। तो कठौती के जल से उन्हें पाँव धुला, देखा कि कठौती हमारी ठीक ठाक है, तो उसके बाद फिर उसने नाव में बिठाया। लेकिन बड़ा ही रोचक चीज़ है कि जब वो गंगा पार लेके जाता है और सीता जी उतराई में अपनी हाथ की मुदरी देती हैं, तो कहता है क्या भक्त अपने भगवान से उतराई लेगा? तो राम नहीं ले, राम बड़े प्रसन्न होते हैं। बड़ी कोशिश की सीता जी ने, लेकिन उसने लिया नहीं। श्रद्धा का कोई मोल नहीं है, उसने कहा श्रद्धा का मोल नहीं है, और हम वो सनातनी लोग हैं जिसमें अतिथि देवो भव का भाव है। जी जी जी। आप हमारे अतिथि हैं, और अतिथि देवता होता है, और देवता से उतराई नहीं ली जाती। उसके बाद चित्रकूट पहुंच गए, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में गए, उन्होंने कहा आपके लिए उचित स्थान चित्रकूट है, तो राम चित्रकूट चले गए और वहाँ रहने लगे। जी। तो
भरत राजा बनने के बाद चित्रकूट क्यों गए? उद्देश्य यही था कि भैया राम को वापस लाएंगे, क्योंकि भरत राजा बनना नहीं चाहते और सत्ता का खाली रहना ना देश हित में है, ना समाज हित में है और ना प्रजा हित में है। तो वो चाहते थे राम राजा बने। तो वो अपनी माँ को ले लिया, उन्होंने गुरुजनों को ले लिया, उन्होंने प्रजा को ले लिया, उन्होंने अपने ससुर जी को ले लिया कि किसी की तो मानेंगे भैया, और गए और भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रुके। और जाते जाते उन्होंने पूछा कि भैया मुझे माफ़ तो कर देंगे? तो उन्होंने कहा ये तो नहीं मालूम मुझे कि भैया माफ़ करेंगे या नहीं, लेकिन एक बात है, वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। सुबह जब वो चित्रकूट जा रहे थे और पुरोहित ने उनका आचमन कराया गंगा जल से और उनके हाथ में जल दिया, तो जैसे ही पुरोहित ने मंत्र पढ़ा, जम्बू द्वीपे भरत खंडे, जैसे ही आपका नाम आया, भरत शब्द आया, जल उनके हाथ से छूट गया और वो भरत भरत कह के रोने लगे। तो तुमसे इतना प्यार करते हैं। भरत चित्रकूट गए। चित्रकूट कहाँ पर है? चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है और चित्रकूट में भरत गए। चित्रकूट वास्तव में जो है धर्मनगरी थी। वहाँ ऋषि मुनि जो है साधना करते थे, तपस्या करते थे और ऐसे में चित्रकूट राम के लिए बहुत उपयोगी था। ये बात जो है स्वयं ऋषि ने बताई थी, भारद्वाज ने बताई थी। तो भरत जब वहाँ गए तो उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने कहा कि राम ने पूछा कि भाई भरत कैसे आए हो? तो उन्होंने कहा भाई आपको पता है कैसे आए, राज्य मिल गए हमें, आपको वनवास मिल गए, आप तपस्वी बन को एक पत्थर की शिला पे बैठे हो। मेरी भाभी जो राजमहल में रहती थी वो जो है वल्कल वस्त्र पहन करके ज़मीन पे सो रही है, तो और क्या चाहिए मुझे? आप अयोध्या चलिए, ये राज्य आपका है और आप इसे लीजिए। उनको मनाने गए, मनाने गए भरत जी, मनाने गए। लेकिन राम ने कहा कि ये पिता की शर्त थी, पिता का आदेश था और पिताजी के मरने के बाद तो उनकी प्रतिज्ञा को तोड़ना जो है वो ना देश हित में है, ना समाज हित में है, ना रघुकुल के हित में है। तो भरत ने कहा मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा। तो उनकी चरण पादुका को शासन के रूप में ले गए। वाह। और उन्होंने जीवन भर 14 वर्ष तक उसको जो है वो गद्दी पर बिठाया, चरण पादुका को, और उसका सेवक बन के काम करते रहे। मानवतावाद का इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलता, परिवारवाद का इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलता, समाजवाद का इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलता कि दो भाइयों के बीच में एक सिंहासन 14 साल तक फुटबॉल बना रहा। ना और उन्होंने भगवान राम ने एक्सेप्ट किया, ना भरत जी ने एक्सेप्ट किया, बल्कि भरत जी ने एक वहाँ पर तपस्या की और राम जी ने यहाँ पर वन में। हाँ देखिए, और आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो आज लोग कुर्सी के लिए चाचा भतीजे से और पिता से पुत्र उसकी गद्दी छीन ले रहा है। यहाँ से हम दर्शकों और आगे बढ़ेंगे और ओमकार जी से जानेंगे। अभी तो हम चित्रकूट तक पहुँचे हैं, चित्रकूट से वन में पहुँचे हैं भगवान राम जी, और फिर आगे जानेंगे कि हमने सुना है दंडक वन जो था भगवान राम वहाँ काफ़ी रहे, और ये कहाँ पर है और भगवान राम जी ने यहाँ पर क्या प्रतिज्ञा ली? जब भरत अयोध्या लौट चुके थे, सेना लौट चुकी थी, सेना से जो धूल उठती है वो जम चुकी थी, पक्षियों का कलरव जो शांत हो गया था फिर से शुरू हो गया था, ऋषि मुनियों की साधना फिर से शुरू हो गई थी ठीक से। राम ने सोचा कि अब सबने देख लिया है कि मैं चित्रकूट में हूँ और अयोध्या से कोई भी आदमी मेरे दर्शन के लिए आ जाएगा और यह ऋषि मुनियों के लिए ठीक नहीं है। तो फिर उन्होंने ताकि उनकी तपस्या में भंग वो न पड़े, चित्रकूट छोड़ने का उन्होंने ये कि प्रयास किया कि ताकि मतलब मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो कोई यहाँ आएगा नहीं, यहाँ के अन्य लोगों को परेशानी होगी, सन्यासी लोगों को बहुत परेशानी होगी, ऋषि मुनियों को। तो फिर वो आगे बढ़े, अत्रि मुनि का आश्रम आया, अनुसुईया माँ ने सीता को वो वस्त्र दिए जो पहन करके सीता जी लगभग 1 वर्ष तक अशोक वाटिका में रही। वो ऐसे वलकल वस्त्र थे, चमत्कारी वस्त्र थे जो ना मैले होते थे, अच्छा, और ना फटते थे। वो वस्त्र, वही एक वस्त्र तो था, सीता जी के पास और कोई वस्त्र नहीं था, लेकिन वो वस्त्र ऐसा था कि वो कभी गंदा नहीं होता था, कभी फटता नहीं था, वो हमेशा स्वच्छ रहता था।
तो वो फिर उसके बाद गहरा जंगल शुरू हो जाता है, घना जंगल शुरू हो जाता है और उसे दंडक वन कहते हैं। ये हम कहाँ पहुँच रहे हैं? अगर हम मतलब भौगोलिक दृष्टि से बात करते हैं तो ये छत्तीसगढ़ है। इसका मतलब हजारों किलोमीटर की परिधि में ये फैला हुआ दंडक वन। दंडक बैंक छत्तीसगढ़ में है, फिर उड़ीसा भी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर कर्नाटका है, और आंध्र प्रदेश का वो हिस्सा जो तेलंगाना में आ गया उसमें। तो दंडक वन का बड़ा लंबा विस्तार है और इसीलिए राम लगभग 10 वर्ष तक दंडक वन में रहे। 10 वर्ष तक वो वहाँ पर रहे। वहाँ पर उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की? वहाँ पर प्रतिज्ञा ये कि जब वो दंडक वन में गए और जितना घना जंगल होता गया उतना ही उन्होंने देखा हड्डियों का ढेर यहाँ लगा हुआ है, वहाँ लगा हुआ है। तो ऋषि मुनि कम हो गए थे, वहाँ तपस्वी कम हो गए थे। तो उन्होंने पूछा ऋषि मुनियों से, तो उन्होंने कहा कि राक्षस हमें मार के खा जाते हैं और हमारी हड्डियाँ यूँ फेंक देते हैं। फिर दंडक वन में राम ने प्रतिज्ञा की कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इस धरती से राक्षसों का समूल विनाश करूँगा। सीता जी ने मना किया कि इन्होंने कुछ आपका नहीं बिगाड़ा है। उन्होंने कहा नहीं, ये समाज के दुश्मन है, ये समाज के दुश्मन है। ऋषि मुनि साधना करते हैं मानव कल्याण के लिए, उनका व्यक्तिगत हित कोई नहीं होता। तो ये मानव कल्याण के लिए साधना करते हैं और ये निर्दोष हैं और इनके साथ जो है वो अनाचार हो रहा है, दुराचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तो मैं जो है राक्षसों से पृथ्वी को विहीन करूँगा। और फिर दंडक वन में जगह जगह घूम करके कई सारे ऋषियों से मिले। वहाँ वो अंगिका ऋषि से मिले, गौतम से मिले, बहुत सारे ऋषियों से मिले और उन्होंने पूरे दंडक वन से सारे राक्षसों का नाश किया। तो यहाँ से हम आगे और बढ़ते हैं, ओमकार जी से जानते हैं कि वहाँ पर वनवास में वो 10 साल रहे दंडक वन में। इसके बाद वो कहाँ पहुँचे और वहाँ पर और आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर हमने सुना है कि बताएंगे आप भी ज्योग्राफिकली वो कहाँ पहुँचे। और वहाँ का ये है कि वहाँ पर एक सीता कुंड है, भरत कुंड है, राम कुंड भी है शायद। तो वो कौन सी जगह है, हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, इससे आगे और पड़ाव कहाँ? दंडक वन छत्तीसगढ़ पार करते हुए उड़ीसा 10 साल को पार करते हुए और ये विंध्याचल पर्वत को पार कर गए जी। और अगस्त्य मुनि ने इनसे कहा था, अगस्त्य मुनि के आश्रम में जब गए तो इन्होंने कहा आप पंचवटी में जाइए। पंचवटी का तपोवन बहुत सुंदर स्थान है, वहाँ लोग आत्मज्ञान की साधना करते हैं। पंचवटी जाइए। तो विंध्याचल पर्वत को पार करते हुए नासिक आ गए। नासिक में पंचवटी है। पंचवटी नाम भी बड़ा विशिष्ट है। जहाँ वट के 5 वृक्ष हैं वो पंचवटी है। वट वृक्ष होता था वहाँ पे। वट वृक्ष आप देखिए तो बहुत विशाल होता है और छाया उसकी बड़ी शीतल होती है, बहुत शीतल, और वातानुकूलित माहौल होता है। और जंगल के बीच में ये 5 वृक्ष हों तो उनके बीच का माहौल हमेशा जो है बड़ा सुंदर रहता है। इवन बारिश में भी बारिश का पानी कितना भी तेज आए लेकिन वो पत्तों से टकरा करके ही नीचे टपकता है। जो हम बात कर रहे हैं राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, ये क्यों प्रसिद्ध हैं? वास्तव में आप देखिए तो राम की कुटी भी चित्रकूट में यहाँ पंचवटी में अलग थी, सीता की कुटी भी अलग थी। अगर आप गए होंगे तो देखे होंगे, हमने तो देखा है। राम की कुटी भी अलग थी और इनके अलग अलग स्नान करने के लिए कुंड बने हुए थे नेचुरली। तो सीता के स्नान करने का स्थान जो है वो सीता सरोवर कहलाया या उसको लोगों ने सीता कुंड कहा। लक्ष्मण जो स्नान करते थे वो लक्ष्मण कुंड कहलाया। राम कुंड जो है वो तो भगवान राम थे तो वो ज़्यादा मशहूर हुआ। वो इसलिए मशहूर हुआ कि मान्यता है कि जो वहाँ स्नान कर लेता है उसके शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं और उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। फिर लोग जो अपने दिवंगत लोगों के अगर अस्थि विसर्जन वहाँ जाके करते हैं तो उनको मोक्ष मिल जाता है। तो इसलिए ये मान्यता थी। इस मान्यता से भारत का जनमानस जो सनातन धर्म को मानता है वो उससे जुड़ा और फिर वो स्थान एक तीर्थ में बदल गया। इस तरह का तीर्थ की साल भर में कई लाख लोग वहाँ दर्शन करने को जाते हैं। मैं तो वहाँ दर्शन करके आया हूँ, मैंने वो दृश्य देखा है पंचवटी का, बहुत मनोरम दृश्य होता है।
तो अब हम यहाँ से और आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि हमारे ये चर्चा चल रही है एक कहानी के रूप में, भगवान राम के रूप में, कि वो कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपना जो वनवास है कहाँ कहाँ पर बिताया, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चमत्कार किए, क्या क्या कार्य किए, कितना उद्धार किया। और सबसे पहले तो ऋषि मुनियों का किया कि राक्षसों से उनको बिल्कुल उनका वध करके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि माता सीता हरण क्यों हुई, क्यों हुआ। बड़ा सुंदर प्रसंग है। राम तो अंतर्यामी थे, वो जानते थे कि इस पंचवटी में, दंडक वन के इस क्षेत्र में बहुत विशाल राक्षस है। यही नासिक जी जी, खरदूषण वहीं रहते थे। दंडक वन का क्षेत्र ही था, पंचवटी में ही रहते थे। एक बार सुपनखा रावण की बहन है और विधवा थी, तो सुपनखा उधर घूमते हुए गई और राम लक्ष्मण को देखा। तेजस्वी बालक तो थे ही। सुपनखा के मन में आया कि मैं इनसे शादी कर लूं, और वो राम के पास अपनी शादी का प्रस्ताव लेके गई। राम ने लक्ष्मण के पास भेज दिया कि मेरी पत्नी है मेरे साथ। लक्ष्मण ने राम के पास भेज दिया। तो उसे लगा कि ये सीता जो है हमारे रास्ते का कांटा है, सीता को मैं अगर मार दूंगी तो मेरे रास्ते का कांटा हट जाएगा, इन दोनों भाइयों में से कोई ना कोई मुझसे विवाह कर लेगा। तो वो सीता के ऊपर झपटी उसे मारने के लिए, और लक्ष्मण ने उसे रोकना चाहा तो लक्ष्मण की तलवार जो है उसकी नाक पे लग गई और वो नाक कट गई। नाक कट गई, इसीलिए उस जगह का नाम नासिक पड़ा। अच्छा जी, नासिक नाम के पीछे का ये कथा है। तो अब वो अपने भाई खरदूषण के पास गई। खरदूषण आए, राम ने उन्हें भी मार दिया। फिर उन्होंने लक्ष्मण को कुछ कंदमूल लेने के लिए भेजा, और उन्होंने सीता से कहा कि सुनहु प्रेम व्रत रुचिर सुशीला, हम कछु करब ललित नर लीला, तबल है करहु अगिनिमा वासा, जबल है करहु निशाचर नासा। हे सीते, अब जिस उद्देश्य के लिए मैं इस पृथ्वी पर मनुष्य बन के आया हूँ, मुझे वो कार्य करना है जी। और उस कार्य में तुम्हें परेशानी न हो, इसलिए तुम अग्नि देवता के पास सुरक्षित रहो। तो सीता को अग्नि देवता को उन्होंने सौंप दिया, और सीता की प्रतिछाया जो है सीता बन करके उनके साथ रहने लगी। अच्छा। नहीं तो सीता तो लक्ष्मी का अवतार थी। रावण का साहस नहीं था कि सीता को स्पर्श कर लेता तो वहीं जल के भस्म हो जाता। तो सीता की प्रतिछाया थी जो वहाँ थी। और उसके बाद सुपनखा रावण के पास गई। उन्होंने कहा कि एक सुंदर स्त्री आई हुई है जो राजमहल में रहने लायक है, और उसके पति ने मेरे साथ ये दुष्कृत्य करने का प्रयास किया, और जब हमने उसका विरोध किया तो मेरी नाक काट दी, और जब खरदूषण गए तो उन्होंने खरदूषण को मार दिया। तो रावण जो है प्रतिशोध की भावना से नहीं, बल्कि एक सुंदर नारी है इस भावना से उसने जो है वो सीता हरण का कार्यक्रम बनाया। यहाँ पर हम ओमकार जी जानेंगे कि क्योंकि रावण तो खुद ही बहुत ही भगवान शंकर की इतने भक्त, परम भक्त थे, तो उन्होंने ये कैसे सोचा, ये विचार कैसे आया उनके मन में? देखिए, रावण दोहरे लाभ के चिंतन में था कि ईश्वर के सिवा मुझे कोई मार नहीं सकता, तो मेरी अगर ये ईश्वर हैं, एक बार उसने सोचा कि जिसने खरदूषण को मारा है वो सामान्य मानव नहीं हो सकता, तो अगर ये ईश्वर हैं तो इनके हाथ से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, और अगर ये सामान्य मानव है तो इनकी पत्नी को मैं अपनी पत्नी बना करके सुख भोगूंगा। ओमकार जी, उनका रावण जी भी बहुत पावरफुल थे, उनका जो बैकग्राउंड था उसकी वजह क्या थी? पहली बात तो ये कि रावण पुलत्स्य वंश का था, ब्राह्मण वंश का था। पिता का नाम विश्रवा था। वो भी सूर्यवंशी थे? नहीं, ये सूर्यवंशी नहीं थे, लेकिन ये ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि थे। और माँ जो है कैकसी, वो राक्षसी थी। तभी इस लेकिन रावण विद्वान बना। रावण के जो 10 शीश हैं वो इसकी 10 बुद्धि है, ये उसकी 10 इंद्रियां हैं।
उसने अपने शीश को 10 बार काट के शिव के चरणों में चढ़ाया है। जी जी जी। इतना बड़ा तपस्वी नहीं हुआ, इतना बड़ा जो है बुद्धिमान ब्राह्मण नहीं पैदा हुआ। शिव स्त्रोत का लेखक है वो, सामान्य व्यक्ति नहीं है वो जी। लेकिन कर्म जो है प्रधान है और कर्म के हिसाब से व्यक्ति को जाना जाता है। उस समय कर्म के हिसाब से जाना जाता था। ये राक्षस कर्म के हिसाब से रावण कहलाया। तो रावण के 2 हित थे, अगर ये प्रभु हैं तो इनके हाथ से मेरा उद्धार होगा, और अगर ये सामान्य व्यक्ति हैं तो इनकी पत्नी को हर के लाऊंगा। और जी, तो इसलिए सीता जी का हरण हुआ। यहाँ से हम, और ये तो नासिक, मतलब नासिक में ही हम कहेंगे कि सीता हरण हुआ, और यहाँ से हम और आगे बढ़ते हैं पड़ाव के तौर पे, यात्रा के तौर पे, कि एक तो स्वर्ण तीर्थ क्या है और सबरी कौन थी? हाँ, अरे बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये। स्वर्ण यहाँ से वो आगे कहाँ बढ़े? जटायु एक बड़ा पात्र है जिसकी अहमियत हम नहीं जानते, आज हम बताएंगे। जटायु गीध जाति का पक्षी, लेकिन विचार से बड़ा निर्मल। वह दशरथ का मित्र हुआ करता था। पंचवटी में जब राम आए तो सीता ने विशालकाय जटायु को देखा तो डर गई। तो जटायु ने कहा कि आप डरो मत राम, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ और ये मेरी पुत्री है। तो जब सीता का हरण रावण ने किया, जी जी, और ये हरण क्या था? छल था। तो जब वो अपने पुष्पक विमान तक लेके गया सीता को, तो सीता चिल्ला रही थी, रो रही थी जी, बचाओ बचाओ की मदद मांग रही थी। तो जटायु के कान में ये बात पड़ी। तो जटायु जब आकाश में उड़ के गया तो उसने देखा कि पुष्पक विमान पर सीता बैठी हुई जा रही है, रावण के कब्जे में है। उसने रावण को समझाने का प्रयास किया, बताया कि तू पुलस्त्य वंश का है, इतना बड़ा श्रेष्ठ विद्वान व्यक्ति है, तू माता को क्यों नहीं पहचान रहा है, छोड़। रावण ने कहा नहीं। उसका युद्ध हुआ, रावण ने उसके पंख काट दिए और वो गिर गया। राम राम चिल्लाता रहा। जब राम आए, राम ने उसका उद्धार किया, और जहां पर राम ने उसका दाह संस्कार किया उसी स्थान पर जटायु का मंदिर है। भारतवर्ष में एक मंदिर जटायु का भी है। ये कौन सी जगह पर? सर्वतीर्थ, नासिक के पास ही है वो स्थान जी। जटायु का भारतवर्ष में एकमात्र मंदिर, पक्षी का मंदिर, मानव से महान पक्षी, उसके कार्य उसे महान बनाते हैं। देखिए, तो ये सर्वतीर्थ है। और उसने ही राम को ये कहा कि लंका का राजा रावण सीता को उठा करके ले गया। मैसेज उन्होंने दिया। तो फिर वो लंका की तरफ बढ़े जी। और आगे जब वो पहुँचे सबरी के आश्रम, पंपा सरोवर भी कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं वो नदी है जो आजकल तुंगभद्रा के नाम से जानी जाती है। वास्तव में 2 नदियां हैं, तुंग और भद्रा, 2 नदियां हैं। दोनों जहां से मिलती हैं वहां से तुंगभद्रा बन जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार जी, आपने यहाँ तक हम पहुँचे हैं कि सबरी कहाँ पर थी, और आगे और जानेंगे। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सबको। ये रामकथा आपको कैसी लगी? और राम के विषय में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि राम का चरित्र अपनाइए, राम को मानिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम के साथ साथ राम की भी मानिए, ये आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार आपको अंजलि जी, आप सबको नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।